दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि अपनी किस्मत को स्वर्ण अक्षरों में कैसे लिखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इनकी दोस्ती के चर्चे चारों तरफ होते थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि भूख, प्यास, नींद और आशा में झगड़ा हो जाता है। आपस में भूख कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, तो प्यास कहने लगी तू बड़ी नहीं है, बड़ी तो मैं हूँ। तो नींद कहने लगी तुम दोनों बड़ी नहीं हो, बड़ी तो मैं हूँ। तब तक आशा कहने लगी तुम तीनों से श्रेष्ठ मैं हूँ, तुम तीनों से सबसे बड़ी मैं हूँ। अब दोस्तों जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा, भूख, प्यास, नींद और आशा, अब इनका फैसला कैसे हो। तो इनके दिमाग में एक विचार आया कि अब हम अपना फैसला आपस में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक राजा के पास चलना चाहिए। वो ही हमारा फैसला करेगा कि हम चारों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। दोस्तों सही फैसला करवाने के लिए वो आपस में लड़ती झगड़ती हुई एक राजा के पास पहुंच गई। दोस्तों राजा ने पूरा माजरा पूछा, सब वहाँ भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो। दोस्तों भूख कहने लगी, हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं, और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, और मैं नहीं चाहूँ तो बिल्कुल न खाऊँ। दोस्तों भूख की बात सुनकर के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे नहीं जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी, फिर हम देखेंगे कि भूख कैसे बड़ी है। दोस्तों ऐसा ही हुआ, सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। दोस्तों भूख पर रुका नहीं गया और वह लाचार होकर के एक घर में पड़े हुए बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। दोस्तों इस प्रकार प्यास ने जब भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजन भूख हार गई, भूख ने बासी रोटी के टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो। तो प्यास कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, और मैं ना भी पीऊँ तो कोई बात नहीं। दोस्तों प्यास की बात सुनकर के राजा ने अपने सेवकों से कहा कि राज्य में सूचना करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भर के नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरा बिठा दो, प्यास को जब प्यास लगेगी तो देखते हैं वो कहाँ जाती है। दोस्तों राजा के आदेशानुसार ऐसा ही हुआ, सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को बहुत तेज प्यास लगने लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं पर एक बूंद तक ना मिली। दोस्तों लाचार होकर के वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। दोस्तों इस प्रकार प्यास को पानी पीते हुए जब नींद ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि राजन प्यास हार गई है, वह तो एक ताल पर झुक कर के पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया क्योंकि प्यास और भूख का घमंड टूट चुका है। दोस्तों राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब सोती हूँ, और अगर मैं नहीं सोऊं तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ राज्य में सूचना करवा दो, कोई पलंग नहीं बनवाए, उस पर गद्दा नहीं डलवाए, और बिस्तर बिछाकर भी ना दे, देखें नींद को जब नींद आएगी तो वो कहाँ जाती है। दोस्तों राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। अब दोस्तों दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद सताने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन उसे कहीं बिस्तर नहीं मिला। दोस्तों हार करके वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। अब दोस्तों जब नींद हार करके और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई तो आशा ने उसको देख लिया और राजा के पास भाग करके गई और राजा से कहा, हे राजन, देखिए नींद का भी घमंड टूट गया, भूख का भी घमंड टूट गया,
प्यास का भी घमंड टूट गया। अब मैं बची हूँ, अब आप समझ लो कि इन तीनों से बड़ी मैं हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा नाम आशा है। दोस्तों, आशा की बात सुनकर के राजा कहने लगा, तुम कैसे बड़ी हो? तो आशा कहने लगी, देखो राजन, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। दोस्तों, राजा ने फिर अपने सेवकों से कहा कि जाओ राज्य में सूचना करवा दो, कोई काम नहीं करे, नौकरी नहीं करे, मेहनत और मजदूरी नहीं करे और आशा का दीप नहीं जलाए। आशा को जब आस जागेगी तो देखेंगे ये कहाँ जाती है। दोस्तों, राजा के आदेशानुसार ऐसा ही किया गया। अब सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को जब आस जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दोस्तों, सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह उसी कुम्हार के पास जाकर के रुक गई। दोस्तों, जैसे ही आशा कुम्हार के पास पहुंची, उधर कुम्हार जो दिया बना रहा था, वो कुम्हार के मन में एक आशा थी कि मैं इन दियों को बनाता हूँ, लेकिन मेरे दिए सोने के नहीं होते, और जब तक मेरे दिए सोने के नहीं होंगे तब तक मैं इसी आस के साथ में ये दीपक बनाता रहूँगा। एक ना एक दिन तो निश्चित ही मेरे बनाए हुए दिए सोने में बदल जाएंगे और मैं धनवान हो जाऊंगा। दोस्तों, आशा के पहुंचते ही और कुम्हार की मेहनत सफल हो गई। जो उसने अपने मन में आशा का दीपक जलाया था, वो उसका सपना साकार हो गया और उसके जो दिए थे वो सोने के बन गए। दोस्तों, सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया और उस कुम्हार की सभी आशाएं पूरी हो गईं। दोस्तों, जैसे ही राजा ने ये सब देखा तो वो बहुत चक्का रह गया और वास्तव में राजा ने विचार किया कि इन तीनों से श्रेष्ठ ये आशा है, और जिसके मन में आशा का दीपक जलता रहता है, एक दिन वो निश्चित ही सफल होता है, एक दिन निश्चित ही उसका सपना साकार होता है, उसे अपने जीवन की वो हर मंजिल प्राप्त हो जाती है जिसका सपना सजा करके वो इंसान अपने मन में बैठा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कामनाओं के दीप बुझे तो बुझ जाने दो, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना। दोस्तों, हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन यही आशा रूपी दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद भूख प्यास सब संगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।